हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट टाइम कंडक्टिंग टिश्यूज के बारे में देखा था। कंडक्टिंग टिश्यूज में हमने क्या देखा था, एसए नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, बंडल ऑफ हीस क्या होता है, परकिंजे फाइबर क्या होता है, ये हमने जान लिया। अब हम देखेंगे किस तरीके से इंपल्स जनरेट होता है और ट्रांसमिट होता है थ्रू आउट द हार्ट, जिसकी वजह से आर्टरियम्स का, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपल्स जो जनरेट होता है, फर्स्ट इंपल्स वो होता है एसए नोड में। इसीलिए एसए नोड को बोला जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर का मतलब होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन मेकर। पहला वो स्पीडफुल इंपल्स जनरेट करता है। पेस का मतलब भी होता है स्पीड, बहुत ही हाई रेट और हाई पावर वाला स्पीडफुल इंपल्स जनरेट करता है, जिसके कारण हार्ट का जो आर्टरियम्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है। तो बेसिकली एसए नोड इन द राइट आर्टरियम एक्ट्स एज अ पेस मेकर, एक पेस मेकर के तरीके से एक्ट करता है, जिसके वजह से ये आगे जाके एक बहुत पावर जनरेट करता है, जिसके वजह से एक नया इंपल्स जनरेट होता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। ठीक है, तो pacemaker is a first SA node is a pacemaker which is responsible for generation of the first impulse in the heart। ठीक है, जो कि आगे जाके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसए नोड जो है ये राइट आर्टरियम में प्रेजेंट है। पेसमेकर बोला जाता है इसको बिकॉज इट हैज अ पावर ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू इंपल्स एंड मेकिंग पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसए नोड बोथ आर्टरियाज आर कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले एसए नोड में कॉन्ट्रैक्शन होता है, पहला इंपल्स एसए नोड में जनरेट होता है, जिसके वजह से दोनों आर्टरियाज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। राइट आर्टरियम में तो ये प्रेजेंट है तो राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, बट इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट आर्टरियम। सो बोथ द आर्टरियम्स दैट इज द राइट एंड द लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स साइमल्टेनियसली ड्यू टू द फर्स्ट इंपल्स जनरेशन इन द एसए नोड और आर्टरियल नोड, और दैट इज सिनो-ऑरिक्युलर नोड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, एसए नोड पासेस इट्स इंपल्स टू एवी नोड थ्रू इंटरनोडल पाथवे। तो एसए नोड जो है अपना इंपल्स अब ट्रांसमिट करता है एवी नोड को, मतलब ये इंपल्स अब ट्रांसमिट होता है एवी नोड तक बाय इंटरनोडल फाइबर। इंटरनोडल फाइबर्स जिनको हम इंटरनोडल पाथवे भी बोलते हैं, तो इसके जरिए ये इंपल्स अब ट्रांसमिट होके आता है किसके पास, एवी नोड के पास। एवी नोड ये हम देखते हैं, ये भी यहाँ पे एक तरीके का नोडल टिश्यू है जो कि इंपल्स को सेट करने में हेल्प करता है। सेट यानी यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ इंपल्स जो प्रोड्यूस कर रहा है एसए नोड, उसको सेट करना, उसको लिमिट करना, कि उसको प्रॉपर स्पीड पे सेट करना, इसका काम किसका होता है, ये एवी नोड का, दैट इज आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड एक्ट्स एज अ पेस सेटर ऑफ द हार्ट। पेस सेटर यानी जो इंपल्स ये बनाता है, जनरेट करता है एसए नोड, उस इंपल्स को सेट करता है प्रॉपरली, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर स्पीड में हो पाए, ना कि उससे ज्यादा ना कि उससे कम। तो स्पेस सेटर क्या होता है, इट सेट द स्पेस ऑफ इंपल्स। इंपल्स का पेस को ये सेट करता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहां पे होता है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द आर्टरियम्स एंड वेंट्रिकल, जस्ट एट द बेस ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बेस पे प्रेजेंट है, आर्टरियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इट इज गेटिंग द इंपल्स फ्रॉम एसए नोड थ्रू इंटरनोडल पाथवे। फाइनली ये जो इंपल्स है ये ट्रैवल करता है एवी नोड से बंडल ऑफ हीस। तो हमें पता है बंडल ऑफ हीस आर द ब्रांचेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम द एवी नोड। तो बंडल ऑफ हीस क्या है, ये अगेन नोडल टिश्यू के ब्रांचेस है जो कि स्टार्ट हो रहे हैं कहां से, एवी नोड से, और एवी नोड से ये रन कर रहे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। ठीक है, सो इट इज द ब्रांचेस स्टार्ट फ्रॉम द एवी नोड एंड पासेस थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। सो इट फॉर्म्स टू ब्रांचेस, द राइट एंड द लेफ्ट बंडल फाइबर। तो राइट और लेफ्ट बंडल फाइबर ये फॉर्म करते हैं, जो कि आगे जाके हर एक वेंट्रिकल में एंटर करता है। तो दो ब्रांचेस ये फॉर्म करते हैं। दिस बंडल ऑफ हीस स्टार्टेड फ्रॉम द एवी नोड, देन इट एंटर्स इनटू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहां से ये दो ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा, द राइट इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, तो राइट बंडल फाइबर, लेफ्ट बंडल फाइबर इसको बोलते हैं। राइट बंडल फाइबर राइट वेंट्रिकल की वॉल में जाएगा, लेफ्ट बंडल फाइबर लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में जाएगा, एंड आगे जाके इट विल प्रोड्यूस नेटवर्क ऑफ फाइबर। फाइबर्स का एक पूरा नेटवर्क बना देते हैं। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द ब्रांचेस फॉर्म्स नेटवर्क
इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल कॉल्ड एज पर्किंजे फाइबर। तो ये ब्रांचेस आगे जाके एक पूरा नेटवर्क फॉर्म कर देंगे इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल विच इज कॉल्ड एज पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। और ये आगे जाके बंडल ऑफ हीस और पर्किंजे फाइबर, और साथ ही में यहाँ पे एवी नोड भी हम बोलेंगे, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस एंड पर्किंजे फाइबर, ये पूरा का पूरा तीनों मिला के वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैरी आउट करते हैं। किसका? वेंट्रिकल का। तो पहले हम देखते हैं इंपल्स जनरेट हुआ था ऐसे नोड में, जिसके वजह से दोनों आर्टरियम्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जिसके बाद इंपल्स ट्रैवल हुआ एवी नोड से बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस से राइट एंड लेफ्ट बंडल फाइबर, जिसकी वजह से आगे पर्किंजे फाइबर। तो ये सब एक साथ इंपल्स आता है तो एवी नोड भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो पहले ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बाद में एवी नोड और बंडल ऑफ हीस और पर्किंजे फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमें ये याद रखना है, पहले आर्टरियम्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा मिली सेकेंड का फर्क होगा, बट कॉन्ट्रैक्शन पहले आर्टरियम का होगा फिर वेंट्रिकल का होगा। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि आर्टरियम में ऐसे नोड है जो पहले इंपल्स जनरेट करता है, जो पहले आएगा पहले पाएगा, तो पहले इंपल्स यहां पे जनरेट होता है। इसी वजह से फर्स्ट इंपल्स जनरेट होने के कारण आर्टरियम पहले कॉन्ट्रैक्ट होती है, और फिर इंपल्स ट्रैवल करता है एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, पर्किंजे फाइबर में, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये इंपल्स पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, पेस कम हो जाता है, तब इसके बाद ये रिलैक्सेशन शो करते कलेक्टिवली, चारों के चारों आर्टरियम्स वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्सेशन शो करते हैं। तो ये फाइनली हम देखते हैं इस तरीके से जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट का वो वर्क करता है, जिसमें हमने देखा ऐसे नोड को पेसमेकर बोला जाता है, क्योंकि इसमें पावर होती है ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू इंपल्स, जिससे नया कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है हर 0.8 सेकंड के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे नोड दोनों आर्टरियम्स का कॉन्ट्रैक्शन कैरी आउट करवाता है। ऐसे नोड अपना इंपल्स ट्रांसमिट करता है एवी नोड को थ्रू इंटरनोडल पाथवे। एवी नोड एक पेस सेटर का काम करती है जो पेस को सेट करती है, ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं जो इंपल्स होता है वो ट्रांसमिट होता है एवी नोड से कहां पे? बंडल ऑफ हीस में। बंडल ऑफ हीस जो कि आगे ब्रांचेस जो है वो स्टार्ट होते हैं एवी नोड से और आगे जाके डिवाइड होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल फाइबर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। फिर ये फाइबर आगे जाके नेटवर्क बनाते हैं पर्किंजे फाइबर का, जो कि पूरा स्ट्रक्चर जो है दैट इज एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, पर्किंजे फाइबर, इट ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। फर्स्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ मिली सेकेंड्स कुछ, तो इसके वजह से आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन पहले होता है फिर वेंट्रिकल्स का बाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है दोस्तों ये खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। हमारा ये जो टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल का बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिले, ठीक है। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।